अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अमेजिंग स्ट्रेच की। अगर किसी को भी नमाज़ पढ़ते हुए जो हमारी पोजीशन होती है अत्तहियात की, बैठने में मुश्किल आती है या उसको नॉर्मली पेन होती है, तो वो कौन सा एक जो है वो अगर आसन करेगा, एक्सरसाइज स्ट्रेच करेगा, तो उसकी वो अत्तहियात की पोजीशन जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। एक चीज़ हमें समझने की यहाँ ज़रूरत है कि हमारे जो मसल स्टिफ होते हैं, अकड़े होते हैं, वो एक्चुअली जो है वो नुकसानदेह नहीं है। हमारे मसल जो है वो इसलिए सख्त होते हैं, स्टिफ होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो आपकी पोजीशंस होती है फ्लेक्सिबिलिटी, वो विद द प्रैक्टिस आपकी इम्प्रूव होती है। कोई भी पोजीशन जो हो फ्लेक्सिबिलिटी की हो, हमें उसे ओवर स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। विद द टाइम आपको ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और आपकी मसल मेमोरी भी बेहतर होती है। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, वीडियो को देखते हुए जो है इसको परफॉर्म करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई एम जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़ीम योगा। दिस इज़ मी अज़ीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो हम बात कर रहे थे कि हम किस तरीके से अपनी नीज़ में जो है फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि अगर हम नमाज़ पढ़ने के लिए बैठे अत्तहियात की पोजीशन में तो हमें कोई प्रॉब्लम, कोई पेन ना हो और हम बहुत ही ईज़िली और पीसफुली जो है हम इस पोजीशन पे बैठ सकें। तो एक आपको मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक हमारी स्ट्रेचेज़ है, दैट इज़ योगा स्ट्रेचेज़, जो कि हेल्प आउट करेगी आपको आपकी अत्तहियात पोजीशन को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, आपने इस तरह से बैठ जाना है, इस तरह से, जैसे अत्तहियात में फॉर एग्जांपल आपके इस तरह से होंगे, जितने भी होंगे, ठीक है। हमने स्ट्रेचेस को स्टार्ट करना है इस तरह से, ठीक है। हम उठ जाएंगे इस तरह से, हाथ हम यहाँ पे रखेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, नाक से इनहेल करेंगे, ब्रेथ आउट करते हुए बिल्कुल स्लोली आपने आगे की तरफ झुकना, आपने पीछे की तरफ बिल्कुल स्लोली जो है वो 5 to 7 सेकेंड में आपने एक्सेल करना है और 5 to 7 सेकेंड में आपने बैठ जाना है, ठीक है। जैसे ही आपका एक्सेल ख़त्म हो, आप नीचे बैठ चुके होंगे, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ तक हो सकता है कुछ लोग यहाँ तक हो, आपने ओवर स्ट्रेच नहीं करना, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आपकी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी और अत्तहियात पोजीशन को आप एक्चुअली जो है वो अचीव कर लेंगे, आप बैठ सकेंगे। तो एटलीस्ट इसको 10 टाइम्स मेरे साथ परफॉर्म करें। ब्रीथ इन करते हैं, लंबा करें, नाक से सांस लेंगे, मुंह से एक्सहेल करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, slowly, very nice. Breathe in, breathe out, as slow as you can with control. लंबा गहरा सांस लें, नाक से, मुंह से सांस को छोड़ें जी। Very nice. 2 more time. Breathe in, breathe out. 1 more time. Breathe in, breathe out. ऑल इट। आपने देखा होगा कि मेरे पाँव जो थे, हम पाँव पे बैठ रहे थे, ठीक है। अगर आप मेरे पाँव देख सकते हो तो हम इसमें बैठ रहे हैं। अब क्या करना है, हमें लेग्स को थोड़ा सा वाइड ओपन करना है इस तरह से, ताकि हम जो है वो पाँव पे ना बैठें, बल्कि हम थोड़ी सी और हम एक नाइसली स्ट्रेच हो। अब देखिए, अगर मैं बैठूंगा तो पाँव पे नहीं, मैं ज़मीन पे जो है ना मेरे हिप लग रही है, ठीक है, पाँव बाहर है, ठीक है। तो एक्चुअली ये आपका गोल होना चाहिए कि आप बैठें और हिप आपकी ज़मीन पे लगे, पाँव बाहर हो। तो इसका मतलब है जितनी नेसेसरी आपको फ्लेक्सिबिलिटी नीज़ में होनी चाहिए उतनी होगी। इंशाल्लाह जब तक आप रहेंगे, खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, आपकी नी की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन कि लुब्रिकेशन की भी इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो 5 टाइम आप इसको मेरे से परफॉर्म करें। हम यहाँ आएंगे, ब्रीथ इन, ब्रेथ आउट होते हुए बिल्कुल स्लोली हमने नीचे बैठना है। जहाँ पे आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबिलिटी होती है वहीं से आपने उठ जाना है, उसको पेन तक आपने नहीं रखना। सांस लंबा गहरा लें, ब्रेथ आउट, वेरी नाइस। लंबा गहरा सांस नाक से, मुंह से एक्सहेल करते हुए स्लोली आपने पोजीशन का, अपने पोस्चर का ज़रूर ख्याल रखना है। 2 more time. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 1 more time. Breathe in, breathe out.
अगर आपको पेन नहीं है बैठते हुए इस तरह से हल्की सी से जस्ट स्ट्रेच फील हो रही है, तो आप एटलीस्ट जो है वो 30 सेकंड तक मेरे साथ इसी पोजीशन में रहें। हाथ हम जो है ना यहाँ रख लेते हैं, हमारे शोल्डर बिल्कुल ओपन होने चाहिए, चेस्ट वाइड होनी चाहिए, लंबे गहरे नाक से और मुंह से एक्सहेल करते हैं, नाक से सांस लें, मुंह से एक्सहेल करें, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breath out, breath in, breath out. Normalize your body, normalize your breathing. सांस लंबे गहरे लें. Very nice. Slowly हमने एक टांग को उठाया हाथों के सहारे से और देन दूसरी को हमने किया। उसके बाद क्योंकि आपने इसको स्ट्रेच किया है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे हो सकता है थोड़ी सी फील हो रहा हो कि स्ट्रेच हुआ है, तो आपने करना है हल्का हल्का इसको लेफ्ट एंड राइट इस तरह से इसको शेक करें, बिल्कुल स्लोली जस्ट फॉर 20 सेकेंड। हैव अ स्माइल, लंबे गहरे सांस भी लेते रहें और जो है आप टांगों को इस तरह से शेक करते रहें। आपकी इंशाल्लाह कभी भी आपकी घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप प्रॉपर्ली जो है वो जो वज्रासन है, जो अत्तहियात की पोजीशन होती है नमाज में, उसको अचीव कर पाएंगे। और जैसे ही आप इसको अचीव कर पाएँ, जितने भी दिन के बाद, आपने ज़रूर मुझे इसके कमेंट बॉक्स में #अज़ीम योगा से ज़रूर आपने हमें बताना है। स्लोली आपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है, ठीक है। तो इस जो है अमेजिंग वन स्ट्रेच को आप ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली जो भी जो है अत्तहियात की पोजीशन को अचीव करना चाहते हैं लेकिन उनको डिफ़िकल्टीज़ होती है, उनको ज़रूर गाइड कीजिएगा ताकि वो भी जो है इसको इम्प्रूव कर सकें। आपको भी और मुझे भी इंशाल्लाह इसका सवाब होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।